हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को जो है आज युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और अभी हमारे बीच में उपस्थित है श्री शोभन माझी जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक जो है यहाँ पर स्वागत है। और सबसे पहले तो सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और शिक्षक कार्यकर्ता और यहाँ पर मौजूद जो है अन्य विद्यार्थी सभी को जो है युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय श्री विजयपुरम के हमारे स्वामी जी के इस भव्य प्रतिमा के नीचे। उस पर आज उनका जो है जन्मदिन है और हम जो है उनको पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि करेंगे। और हमारे बीच में उपस्थित है श्री शोभन माझी जी, आपका भी बहुत बहुत जो है यहाँ पर आमंत्रित है। और हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर कंडीमुत्तु जी, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग प्रमुख है। और हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर संतोष कुमार झा जी, ये सह विभाग प्रमुख है। और हमारे बीच में उपस्थित है तेजेंद्र सिंह जी, ये जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्री विजयपुरम नगर के नगर अध्यक्ष है। और साथ ही भैया सत्यजीत जो नगर मंत्री है और सभी अन्य दायित्व पर जो है हमारे कार्यकर्ता है। तो हम जो है आज इस भव्य मूर्ति के समक्ष खड़े हैं। तो हम सभी से निवेदन करूंगा कि मैं आप पुष्प अर्पित करें स्वामी जी के चरणों पर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय विवेकानंद की। स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर। स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर। जी तो हमारे बीच में शोभराजन जी जो है उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आइए और हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को आज के इस दिवस पर जो है 2 शब्द कहिए। सभी को, विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता को मेरा नमस्कार और राम राम। आज स्वामी जी का जन्मदिन है और आज हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं हमारे नगर अध्यक्ष तेजेंद्र सर जी से भी निवेदन करूंगा कि आज के इस युवा दिवस के उपलक्ष्य पर आप भी हम सभी को जो है मार्गदर्शन कीजिए अपने वचनों से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार आइलैंड्स की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। युवा दिवस हम हर बार मनाते हैं और इस बार जो युवा दिवस हम मना रहे हैं इसमें हमें लग रहा है कि कुछ डिफरेंस है।
पर स्वामी विवेकानंद जी के जो थॉट्स हैं उनको आप सबके सामने और उनको दृढ़ निश्चय से उनको अपने ज़मीर में डालना, उससे पहले मैं यहाँ पर जो उपस्थित हमारे अतिथिगण अपने डॉक्टर कानीमुतु जी विभाग प्रमुख, डॉक्टर संतोष कुमार झा जी, अपने सुभाष जी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये कहता हूं कि स्वामी विवेकानंद के जीवनी पे एटलीस्ट अगर हम कभी भी एक पेज या 10 पेज पढ़ना चाहें तो एक पेज में भी आपको वही दिखेगा जो 10 पेज में दिखेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो नेशनल यूथ डे मनाता है तो उसके जो प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी हैं, क्योंकि इनका व्यक्ति निर्माण करना, इन्होंने खुद अपने आप को कैसे निर्माण किया था। आज उनका जन्म है और 39 साल की आयु में ही उन्होंने अपने आप को एक श्रेष्ठ व्यक्ति निर्माण के रूप से स्वरूप करके इस देश के लिए एक बहुत बड़ी बात कही थी। यहाँ के नहीं, देश में नहीं, दुनिया को बताने के लिए कही थी। वो थॉट हमेशा हर एंगल में, हर गूगल स्क्रिप्ट में, हर बुक में पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है और बताया जाता है। उससे आप सभी जागरूक होंगे। उन्होंने शिकागो की जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स थी उसमें ये कहा था, अमेरिकी बहनों और भाइयों, उसे 2 मिनट का हमें उनको स्टैंडिंग ओवेशन तो मिला था, पर वो छोटी बात नहीं है। उन्होंने ये दर्शाया था कि भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें हर धर्म, हर रिलीजन अपनी पूरी क्षमता से रह सकता है और अपनी हर बात को अपने हर बहनों और भाइयों के बीच में बता सकता है। दूसरी बात जो उन्होंने यहाँ के प्रेरणा स्रोत युवाओं को कही थी, युवाओं के लिए तो वो इतने मार्गदर्शक थे, तो उनका एक लाइन कहना ही बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और ये युवाओं को एक देश का नागरिक नहीं, आने वाले देश का भविष्य नहीं, आने वाला देश मानते थे और उसके स्वरूप में सभी युवाओं को अपने अंदर ढाल के बात करते थे। उन्होंने जो यहाँ पर देश में युवाओं को चिंतन दिया, उसी चिंतन के बीच में ही हमारे युवा आगे खड़े उठे और हमारा देश आज आज़ाद भी है। उसी धार्मिक जितने भी हमारी संस्कृतियाँ, जितने भी हमारे उद्देश्य हैं, जितने भी हमारे कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैं, उनको बांध के दृढ़ता के साथ देश में नहीं बाहर वाले देशों में भी दिखाना चाह रहा है। ये सारे ही सारे स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणा स्रोतों से बने हुए वो युवक हैं। हम भी युवक थे, हम भी यूथ थे, रहे हैं, रहेंगे और आगे आने वाली जनरेशन्स भी उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलेगी। पर उनका एक ही जो परिणाम था कि यूथ कैसा, हमारा युवा कैसा, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा दृढ़ निष्कर्ष से आगे बढ़े। वो युवा की डेफिनेशन बहुत सी डेफिनेशंस दी हैं, पर उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारा यूथ जब तक ये नहीं समझेगा कि हमारी मातृभूमि, हमारा देश, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन हमें ये सिखाता है कि हम पहले अपने मातृभूमि के सके हों, हम अपनी मातृभूमि के लिए दृढ़ निष्ठा से काम करें, तभी हम और एक अच्छे इंसान के रूप में स्वरूप आगे होके बढ़े, तभी हम इस देश को आगे बढ़ाने की आप प्रेरणा स्रोत ले सकते हैं। मैं उनके बहुत से थॉट्स हैं। उनका एक बहुत जो दिलचस्प थॉट है जो मुझे भाता है, वो ये कहते हैं, शक्ति ही जीवन है। जिस बंदे के पास, जिस यूथ के पास एक अगर अपनी दृढ़ निश्चयता शक्ति है, शक्ति को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वही जिंदगी है, वही आगे देश को बढ़ा सकते हैं। जो बंदा डरपोक है वो मृत्यु के बराबर है।
तो शक्ति का मतलब ये नहीं है कि उस शक्ति का हम दुरुपयोग करें। उनकी शक्ति का कहने का मतलब ये था कि हमारी शक्ति किस स्वरूप हो कि हमें अगर कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में खड़ा होना पड़े देश के हित के लिए, हम पीछे ना हटें, हम दृढ़ निश्चल के साथ आगे बढ़ें। ठीक है, तभी तो वही थॉट्स आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं। ठीक है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। इसका पर्पस कोई सिंपल नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ थॉट्स मैंने शेयर किए हैं। यहाँ पर आप बहुत से सौभाग्यशाली हैं कि हम उनकी यहाँ पर प्रणोद से तो उनकी मूर्ति के नीचे आप उनका आशीर्वाद लेने का स्वभाव प्राप्त कर रहे हैं और इस देश की धरती में है और उस वीरों की धरती में है जिससे देश को एक जागरूकता मिली थी। यहाँ से लोग क्रांतिकारी बन के देश को आज़ाद करवाए थे। देश हमारा 47 में नहीं, देश हमारा 43 में सुभाष जी ने आज़ाद कराया था। उनके भी प्रमुख स्वामी विवेकानंद जी थे। जब तक हम अपने दृढ़ निष्कल्प से उनको ढालते नहीं हैं, उनको अपने दिल में नहीं डालेंगे, दिमाग नहीं डालेंगे, तब तक हमारा व्यक्ति निर्माण नहीं हो सकता और हमारा यूथ निर्माण नहीं हो सकता। हम आज के इस पवित्र अवसर में स्वामी जी के जो टिप्पणियाँ हैं उनको मैं कम ही दोहराऊँगा। आपको आग्रह करूँगा आप उनके ऊपर खड़े उतरें और आने वाले टाइम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ से क्रांतिकारी बन के देश को आज़ाद करवाए थे, हम भी जो भी समस्याएं हैं यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस परिणाम तक ले जाएं कि पूरे देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार आइलैंड्स का नाम सबसे ऊपर है। इतने ही शब्दों में आप जी को मैं वाणी को निमंत्रण करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है बता दिया कि एक युवा शक्ति क्या होती है और युवा को क्या करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अंडमान निकोबार विभाग के विभाग सह प्रमुख डॉक्टर झा सर जी को मैं निवेदन करूंगा कि सर आप आइए और आज के इस उपलक्ष्य पर हम सभी कार्यकर्ताओं को जो है आशीर्वचन दीजिए। नमस्कार उपस्थिति को। युवा दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित अंडमान निकोबार विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर कंडी मुथुर जी, अंडमान निकोबार विभाग के नगर श्री विजयपुरम नगर के अध्यक्ष श्री तेजिंदर सिंह जी, नगर सचिव भाई सत्यजीत जी, अन्य दायित्ववान कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ता भाई बंधु और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वनवासी कल्याण आश्रम से उपस्थित हैं ऐश्वर्यन जी, आप सभी को मेरा भावभीनी नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर युवा दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 1984 में 1984 में सरकार ने ये निर्णय लिया कि स्वामी जी के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में घोषित की जाए और 85 से 1985 से हम लोग लगातार इस दिवस को मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष की थीम है युवाओं का सशक्तिकरण और राष्ट्र की समृद्धि में उनका योगदान। युवाओं का सशक्तिकरण मुख्य बात ये है। तो जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने आपको युवाओं के बारे में काफ़ी बात बताई, स्वामी जी की कुल आयु 39 वर्ष 39 ईयर्स हो यहाँ पे हमारे देश में उनका जीवन काल, देश और दुनिया में जीवन काल रहा। लेकिन उसी 39 वर्ष में उन्होंने हम सभी के मानस पटल पर एक ऐसी स्मृति छोड़ी जो चिरकाल के लिए स्थायी बन जाएगा, बना रहेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और हम सब उसी धरोहर को आगे लेकर चलते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व, उनके दर्शन और उनके लेखन, उनके भाषण और उनमें जो उद्धृत शब्द हैं उनको अपनी जीवन में आत्मसार करने के लिए इस दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। किसी जन्म दिवस या जन्म जयंती को मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि उन व्यक्तित्व का कुछ भी गुण हम अपने में
आत्मसात करें और अपनी व्यक्तित्व को उनके पास तक ले जाने की कोशिश करें। यही जन्म जयंती मनाने का उद्देश्य होता है। युवाओं की सतत प्रेरणा और यहाँ तक कि हमारे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो हमारा आप बैनर देख रहे हैं, उनमें चित्र स्वामी जी का हम लोगों ने उन्हें आदर्श पुरुष के रूप में चुना है। साथ ही ये जो 3 शब्द आप ज्ञानशील और एकता देख रहे हैं, और उन्हीं के व्यक्तित्व से लिया गया ज्ञानशील और एकता है। तो इसीलिए स्वामी जी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष स्थान है। उनका स्थान बहुत ही विशेष है। और हमारे जो कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं, उनमें सर्वप्रमुख कार्यक्रम हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होता है। हजारों स्थानों पर ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है कि सुबह से ही किया जा रहा है और पूरे दिन रात चलेगा। कई जगह पर 12 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक, पराक्रम दिवस तक, सुभाष बाबू की जयंती तक, ये 15 दिन का पखवाड़ा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरी भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। विभिन्न इकाइयों के द्वारा, विभिन्न महानगरों के, विभिन्न तरह की इकाइयों के द्वारा। इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम का जब हम बात करते हैं तो हमें, मैंने जैसे समझाया या बताया आपको कि उसका उद्देश्य ये है कि हम कुछ प्रेरणा लें। आज ये जन्म जयंती मनाएं और फिर हमारे व्यवहार में कुछ भी परिवर्तन ना आए तो ये जन्म जयंती मनाने का उद्देश्य सफल नहीं होगा। हम यहाँ से प्रतिज्ञा लेकर जाएं, संकल्प लेकर जाएं कि इस जन्म जयंती के बाद अगले साल फिर जब हम यहाँ उपस्थित होंगे तो इस 1 वर्ष के दौरान आज जिस बात के लिए हम यहाँ, जिस संकल्प के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे, पूरे साल काम करेंगे। ये मेरी अपेक्षा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से। जहाँ तक दर्शन की बात रही और जब स्वामी जी पर चर्चा की बात आती है तो शिकागो सम्मेलन के बिना, विश्व धर्म सम्मेलन के बिना वो बात बिल्कुल अधूरी रहती है। वो समय जब इतिहास का वह समय जब भारत एक कह सकते हैं आपकी सबसे दुर्दशा वाली स्थिति में था, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, उस दयनीय अवस्था में भारत को विश्व पटल पर भारतीय युवाओं को, भारतीय लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं और हमारी इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर इतना विशाल है कि अगर हम उसका ठीक से अध्ययन करें तो हमारे में वो आत्मविश्वास आएगा और उस आत्मविश्वास के बल पर हम फिर से इस देश का पुनर्निर्माण कर सकेंगे, पुनर्निर्माण में हम अपना योगदान कर सकेंगे। विश्व मंच पर जाकर उन्होंने इस बात को स्थापित किया है। स्वामी जी के व्यक्तित्व से अगर कुछ बात लेने की होगी तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि उनका जो ये दर्शन है ना कि आत्मविश्वास अगर हम में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए और कुछ लें या ना लें, उनके ये संदेश को आप जरूर लें कि आप आत्मविश्वास से भरे रहें कि हमने जिस मार्ग पर चलने की शपथ ली है, चाहे हमारी संख्या कम हो या ज़्यादा हो, हम अपने ध्येय को पूरा करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। ये उम्मीद आपको रखनी चाहिए, ये आत्मविश्वास आप में भरनी चाहिए इस कार्यक्रम के दौरान। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सांस्कृतिक धरोहर, हमारी देश की परंपरा, हमारी देश की आर्थिक उन्नति, इन सब में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। और भारत ऐसा देश है जो जिसे हम कहते हैं कि युवाओं का देश है। यहाँ 65% से ज़्यादा आबादी युवाओं की है। अतः हम युवाओं पर जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है और उस जिम्मेदारी का हम सही ढंग से निर्वहन करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो कुशलता हमारे जीवन में चाहिए, कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रदर्शनों के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, सीखने के माध्यम से, वो हम अपने व्यक्तित्व में जरूर इनकलकेट करें, तभी ऐसे जन्म दिवस मनाने का उद्देश्य पूर्ण होता है। बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। मैं समझ सकता हूँ कि सुबह से आप लोग कई कार्यक्रम किए हैं और परेशान होंगे, तो इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं पुनः एक बार आपको युवा दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। आभार। धन्यवाद सर। अब मैं अंतिम में जो है हम
हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर के कार्यकर्ता आयुष राज जी को मैं जो है आमंत्रित करूंगा कि आप आज 2 शब्द जो है आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज यहाँ पे मौजूद आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है, आज नेशनल यूथ डे के अवसर पर हम एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर स्वामी जी के जन्म जयंती पर उनको पुष्पांजलि का कार्यक्रम हमने रखा। इसके साथ साथ हम लोगों ने आज सुबह सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में लगभग 150 स्टूडेंट्स के साथ मिलके उनके साथ नेशनल यूथ डे का जो मैसेज है वो हमने शेयर किया और स्वामी जी के जीवन पर स्वामी जी के जीवन को लेकर के जो सीख है, उनके जो सिद्धांत है, उन सभी जो है उन पर हमने वहाँ पे चर्चा किया। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हम हैं और जैसे कि झा सर ने बोला, ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ये हमने स्वामी जी से ही सीखा है। हम सभी युवा ये प्रण लेते हैं कि हम हमारे अंडमान निकोबार को मजबूत करेंगे। जब हम हमारे अंडमान निकोबार को मजबूत करेंगे तभी हम हमारे भारत देश को मजबूत कर पाएंगे। और हम सब ने ये प्रण लिया है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण साथ साथ विकसित भारत को बनाने के लिए हम सभी युवा मिलकर इस पे काम करेंगे। जैसे कि सर हमेशा कहते हैं कि जिस प्रांगण में एबीवीपी होता है वहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे नहीं लग सकते। हम सभी युवा ये प्रण लेते हैं कि हम भारत को टुकड़े नहीं करेंगे, भारत को एकजुट करेंगे। हम अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म के लोग सब एकजुट होकर भारत माँ को मजबूत करने का काम करेंगे। और हम जब देश के नागरिक बनेंगे तब हम देश को मजबूत करेंगे। और मैं 101% ये कह सकता हूँ कि जो प्रण हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है 2047 तक देश को विकसित बनाना, वो बन के रहेगा। और ये आवाज स्वामी जी और स्वामी जी के सिद्धांतों को फॉलो करके हम लोग ये करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अंडमान निकोबार, भारत माता की जय। आपने जो है युवा दिवस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ध्येयशील और एकता के बारे में जो है आपने बताया है। और अब मैं अंडमान निकोबार विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर कंडीमुथु जी से निवेदन करूंगा कि वे यहाँ पर आए और आज के इस दिवस के उपलक्ष्य पर हमें आशीर्वाद दें। योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के 164वीं जन्म जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय परिसर में स्थित भव्य दिव्य स्वामी जी की प्रतिमा के समक्ष यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार झा जी, अंडमान निकोबार विभाग के सह विभाग प्रमुख और दक्षिण बंगाल के उपाध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री शोभरन माझी जी, जो वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांत के श्रद्धा जागरण प्रमुख हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे श्री विजयपुरम नगर के नगर अध्यक्ष आदरणीय श्री तेजेंद्र सरजर। हमारे बीच उपस्थित हमारे नगर के मंत्री भाई सत्यजीत जी, सह मंत्री भाई गुरु प्रसाद जी, हमारे आयुष जी, मनीष जी, स्वागतम। हमारे अंडमान निकोबार विभाग के विभाग संयोजक भाई कुणाल बहन जी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, हमारे लिए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती मनाना एक मात्र एक कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे जो संकल्प हैं उसको फिर से एक बार और अपने चेतन में उसको जागृत करते हुए उसको और प्रबल बनाने का अवसर है। हमारा संकल्प क्या है? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। और आप सब जानते हैं उस समय जो हमारा दौर था, मुगल भारत से जा चुके थे और अंग्रेजों का आधिपत्य हमारे देश में कायम हो चुका था। उससे पहले ही
1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो निष्फल रहा वो भी हो चुका था, और उस कालखंड में हमारे देश में एक निराशा का माहौल था। उस निराशा के कालखंड में आशा का दीप जलाया स्वामी विवेकानंद जी ने, जब भारत की संस्कृति, भारत का ज्ञान और भारत का विज्ञान, भारत के सनातन का परिचय 1893 के धर्म सभा में उनके भाषण के माध्यम से उन्होंने विश्व को बताया। आप सब जानते हैं वो जो धर्म सभा था, वो धर्म सभा जो है वो एक विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए था, और ये बताना था कि भाई वही धर्म दुनिया का श्रेष्ठ धर्म है। परंतु स्वामी विवेकानंद जी के विचार जो भारत के विचार थे, और उससे जब उन्होंने दुनिया को अवगत कराया तो पूरी दुनिया जो है वो भारत की ओर देखना प्रारंभ किया। और स्वामी जी वहाँ अमेरिका में जगह जगह पर जाकर के भारत के ज्ञान के बारे में, भारत के संस्कृति के बारे में लोगों को वो बताते थे। और बाद में जब वो वापस भारत भूमि पर अपना कदम रखे तो वो कोलंबो के रास्ते से और रामेश्वरम के तट पर उतरे थे, और बताते हैं उठते ही उन्होंने और उस रेत पे अपने को पूरा वो लौटने लगे, आलिंगन करने लगे, जैसे एक बच्चा अपने माँ से बिछड़ने के बाद जब दोबारा मिलता है तो माँ की गोद में जैसे वो चिपक जाता है, ऐसे ही। तो इसका भाव क्या था? स्वामी विवेकानंद जी जब यहाँ से गए, उससे पहले हम सबको पता है कि वो कन्याकुमारी के जो शिला में 3 दिन उन्होंने ध्यान किया था। उससे पहले उन्होंने करीब 4-5 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया था, और उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य क्या है इसका जब उन्होंने ध्यान किया, और बाद में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के और आदेश से, उनकी अनुमति से, जब उस समय समुद्र पार करना किसी सन्यासी के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, उस समय उन्होंने समुद्र पार करके अमेरिका जाकर के भारत का परचम लहराया था। और वापस आने के बाद उन्होंने पूरे दुनिया को और पूरे भारत के युवाओं को, पूरे भारत को एक संदेश दिया कि हमारा देश, हमारे देश की संस्कृति दुनिया के लिए अनुकरणीय है, इसलिए हमें अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना चाहिए, हमें अपना आत्मबोध करना चाहिए। स्वामी जी के बहुत सारे विचारों में एक विचार वो बार बार कहते हैं, हमें कायरता को त्यागना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए और आत्मबोध जगाना चाहिए। और जब वो अमेरिका से वापस आए और आने के बाद उन्होंने मद्रास में, उस समय का मद्रास जो आज चेन्नई है, वहाँ पे युवाओं के एक बहुत बड़े समूह को उन्होंने संबोधित किया, और उन्होंने कहा कि आज जो हमारे भारत की स्थिति है, हम गुलाम हैं, हमारा जो निराशा, हताशा का जो माहौल है, इसको हम तभी ठीक कर सकते हैं जब युवा आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने कहा था, मुझे मेरे युवाओं के ऊपर पूरा भरोसा है। और हम सब जानते हैं भारत की आज़ादी में युवाओं का ही बहुत बड़ा योगदान था। 1947 को भारत आज़ाद हो गया, और आज़ाद होने के बाद में भारत ने एक नई अंगड़ाई के साथ एक नया अपना जो और सफ़र है वो तय किया। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1948 में जब हमारा गठन हुआ, हमने संगठन बनाया, तो हमारा उद्देश्य था कि भाई भारत का पुनर्निर्माण करना। और हमारे सामने जो हमारे ध्येय पुरुष थे, और वो स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद जी के संदेशों को लेकर के भारत के उज्जवल भविष्य के लिए परिषद का काम 1948 से प्रारंभ हुआ, और आज हम देख रहे हैं और ये गर्व कर रहे हैं, इसका हमें अभिमान है कि आज भारत के लिए और भारत के युवाओं का जो योगदान है, और उसको दुनिया जो है अपने लिए एक मिसाल मानता है। और भारत के युवा हर क्षेत्र में उन्होंने भारत का परचम लहराया, खेल के मैदान में हो, युद्ध के क्षेत्र में हमारे वीर सैनिक हो,
साइंस और विज्ञान के तकनीक के क्षेत्र में हमारे विज्ञान और साइंटिस्ट हों, हर क्षेत्र में नेतृत्व देने के लिए आज हर क्षेत्र में युवा नेतृत्व आगे आ रहे हैं। और आप सबको यह मालूम है कि भाई, और ये सभी क्षेत्र में जो नेतृत्व दे रहे हैं, इन सब के लिए कोई प्रेरणा पुरुष है तो वो स्वामी विवेकानंद जी हैं। आज इस अवसर पर मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से ये आग्रह करूंगा कि भाई, अब ये समय जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये हमारे देश का अमृत काल का समय है और जैसा हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 2047 जब भारत 100 वर्ष अपनी आज़ादी को पूरा करेगा, तो उस समय हमारे सामने जो भारत होना चाहिए वो विकसित भारत होना चाहिए। मेरे युवा मित्रों, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, हम सब लोग अपने इसी उद्देश्य के लिए, भारत के पुनर्निर्माण के लिए, हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाएं। सभी परिसरों में भारत माता की जयघोष, भारत के लिए जीने मरने की ललक से और नागरिक तैयार हो, युवा तैयार हो और समाज जीवन के हर एक क्षेत्र में वो उत्कर्ष कार्य करते हुए, हर क्षेत्र को विकसित करते हुए भारत को विकसित भारत 2047 में हम विकसित भारत के रूप में उसको देखेंगे अपने आंखों के सामने अपने जीवन काल में। इसी आशा और अभिलाषा के साथ आप सब लोगों को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।